सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होगा वो ये प्रश्न क्रमांक 1 था। अब ये प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना है। मैं तो समझाया नहीं हूं, समझा दूं पहले, चलो पहले समझा देता हूं। दोनों मान दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स निर्देशांक या सॉरी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ में आ गया। अब अगर एक मान 0 है और कोई भी एक वैल्यू आपको दिया है, एक 0 है और एक जो कि है मान आपको दिया है, तो ये शुरू वाला जो कि है कौन सा निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक। एक्स वाई के बारे में पढ़े हो तो एक्स निर्देशांक है ये, और ये बाद वाला वाई निर्देशांक, मतलब ये एक्स अक्ष वाला है और ये वाई अक्ष में है, ठीक है ना जी, एक्स निर्देशांक वाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स निर्देशांक की वैल्यू क्या है, 0। एक्स निर्देशांक की वैल्यू 0, मतलब एक्स अक्ष में हम कहां पर स्थित है, 0, यहाँ ओरिजिन मूल बिंदु में, ठीक है ना। और जो y अक्ष है यानी कि y निर्देशांक वाला जो मान है वो आपको दिया है, y निर्देशांक दिया है ना, तो यहाँ तो भाई y निर्देशांक में आपको कहाँ चलना पड़ेगा, अगर धनात्मक दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं पर y अक्ष में 8 और x अक्ष मतलब ये जो आपके पास में y निर्देशांक है, y अक्ष जो है ये y अक्ष है ना, इस y अक्ष में x निर्देशांक का मान क्या है, 0। इसमें तो x की वैल्यू कहाँ आएगा बता तो मुझे, आएगा इस लाइन में x को हम दर्शा सकते हैं क्या, ये तो y वाला लाइन है ना, y अक्ष है, तो y अक्ष में आप x के मान को कैसे ले जाओगे, संभव है, x का मान कहाँ रहेगा, x अक्ष में, y का मान कहाँ रहेगा, y अक्ष में। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि y अक्ष में x का मान क्या रहेगा, 0, और x अक्ष में y का मान क्या रहेगा, 0, ठीक है। जैसे कि हम लोग दूसरे के घर चले गए तो हमारा कोई वैल्यू नहीं के बराबर हो जाता है ना, हर चीज को पूछ के करना पड़ेगा। ऐसे जबरदस्ती तुम निकाल करके किसी भी चीज को खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते ना भाई, पूछोगे, जैसे मेहमान बन के गए हो ना, तो आपको हर चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जो कि है हमारे भारत में हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, हमारी जो कि मातृभाषा है करके, ठीक है ना। और अगर आप अमेरिका चले गए, चाइना चले गए, चीन चले गए, वहां जाकर के आप हिंदी बोलो, कौन समझेगा, वहां तुम्हारी वैल्यू क्या हो गया, 0। एक आध दो लोग हिंदी जान रहे हो लोग ठीक है भी बोल लेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों के सामने तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया, 0। दूसरे के घर में हमारा वैल्यू क्या हो गया, 0। वैसे ही यहाँ पर भी y अक्ष में x की वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब x को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, वैसे ही x अक्ष में y की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो 0,8 अगर दिया हुआ है तो ये चतुर्थांश में नहीं जाएगा, क्योंकि एक मान 0 हो गया है और एक मान दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, अक्ष में। अब जिसका मान दिया रहेगा उस अक्ष में जाएगा, अगर y का मान दिया है y अक्ष में जाएगा, x का मान दिया है x अक्ष में जाएगा। क्लियर हो गया ना बात, हाँ चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि 0,8 किस अक्ष में स्थित है, किस अक्ष में स्थित है, बताइए 0,8 किस अक्ष में जाएगा, चल जी। चतुर्थांश में तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक मान क्या है, 0 है ना, या तो x अक्ष में जाएगा या फिर किस में जाएगा, y अक्ष में। किस अक्ष में जाएगा जी, है x अक्ष में, किस अक्ष में जाएगा जी, बैठो तुम दोनों, y अक्ष में जाएगा, क्योंकि y का मान है, y निर्देशांक का मान है, और x निर्देशांक क्या है, 0, x निर्देशांक है और ये क्या है, y निर्देशांक, तो x निर्देशांक 0 हो गया, मतलब कि x अक्ष में तो जाएगा नहीं। y निर्देशांक का मान दिया है, मतलब कौन से अक्ष में जाएगा, y अक्ष में। ऐसे दर्शाते जाओगे, इधर जो कि x वाला 0, y का मान, इस y के मान को तुम दर्शाओगे तो y अक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये कौन से निर्देशांक, कौन से अक्ष में हो गया, ये y अक्ष में स्थित है, y अक्ष में स्थित है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा 0,5 किस अक्ष में स्थित है, किस अक्ष में स्थित है, y अक्ष में। समझ में आ रहा है ना कैसे गया, ठीक है। अब मैं मान लिया लिखता हूं 5,0 किस अक्ष में स्थित है,
एक्स अक्ष में, क्योंकि एक्स का मान दिया है, वाई का मान 0 है। अगर दोनों मान दिया रहता तो चतुर्थांश में जाएगा। एक मान अगर नहीं दिया है और एक मान दिया है, मतलब वो अक्ष में जाएगा। और कौन से अक्ष में आ जाएगा? जिस अक्ष का मान दिया है, एक्स निर्देशांक दिया है, मतलब ये किस में जाएगा? एक्स अक्ष में स्थित है, एक्स अक्ष में स्थित है। ठीक है। चौथा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0,-9, चल बैठ, चल जी, 0,-9 किस अक्ष में जाएगा? y अक्ष में जाएगा। सीधी सी बात, y का मान है ना, ऋणात्मक रहे धनात्मक रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y अक्ष तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मान है मतलब ऋणात्मक सही दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये y अक्ष में स्थित है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मान लिया मैंने दे दिया भाई 7,-7,0 किस अक्ष में जाएगा? एक्स अक्ष में, क्योंकि एक्स का मान दिया है। शुरू वाला मान एक्स है, बाद वाला मान वाई है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये किस में जाएगा? एक्स अक्ष में स्थित है, बस सिंपल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में एक वैल्यू 0 है और दूसरा वैल्यू दिया है, मतलब वो अक्ष में जाएगा। दोनों वैल्यू दिया है, दोनों का मान दिया है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों मान दिया है, मतलब वो किस में जाएगा? चतुर्थांश में जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना जी, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक, अब इसी में